ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आज तड़के हुई एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर मिर्जा मुराद के पास एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के टकराने से हुई। तीनों घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले सभी लोग मिर्जापुर जिले के ही निवासी हैं। उधर इस सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उधर गोंडा जिले में कल देर रात इटिया थोक थाना क्षेत्र के बेंदुली गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो के पेड़ से टकरा जाने से हुई एक अन्य सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। बिजनौर के चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कुट्टू का आटा खाने से लगभग 150 लोग बीमार हो गए हैं। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और उनसे जानकारी ली। इस मामले में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच करके रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों को उचित इलाज दिया जा रहा है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिन जरूरतमंदों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने एक महिला की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उनकी समस्या का समाधान करके उसे संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई किसी की जमीन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण करके श्रद्धालुओं की सुविधा जांची और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने देश के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड खिलाड़ी गोरखपुर के कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। कुशाग्र अभी 5 साल 11 महीने के हैं और यूकेजी में पढ़ते हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर 1 साल में ही फीडे रेटिंग हासिल कर ली। प्रदेश सरकार मिशन शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने और महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए शारदीय नवरात्र में मिशन के 5वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत बड़े पैमाने पर अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जो दिसंबर तक चलेगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ साथ बच्चों की सहभागिता दर्ज कराई जाएगी। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑपरेशन मुक्ति, बाल कार्निवाल, वीरांगना दिवस और स्वावलंबन कैंप सहित कई कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के प्रति महिलाओं और बच्चों में जागरूकता लाने के साथ साथ उन्हें इससे लाभान्वित कराना भी है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कल शाम पीलीभीत टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की पहली बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में टाइगर रिजर्व में इको पर्यटन को बढ़ावा देने, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने और वन्य जीवों की बेहतर सुरक्षा के लिए 99 लाख रुपयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस मौके पर श्री सक्सेना ने कहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान बनाई है। यहाँ हो रही बाघों की वंश वृद्धि और वन्य जीवों के बेहतर संरक्षण के चलते पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कई विश्व स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।